साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में देश के भीतर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई मुसलमानों के आरक्षण को लेकर। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो आपके सामने शायद नहीं आया होगा कि क्या कहीं जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो राहुल के जाल में तो नहीं फंस गए। क्योंकि राहुल क्या चाहते हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी, ये तो किसी से छिपा नहीं है। क्या क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने, ये भी किसी से छिपा नहीं है। ये पूरा तुष्टीकरण का खेल, और आज भी ये देश भूला नहीं है। जब मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी जब सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, तभी उन्होंने कह दिया था कि इस देश में, इस देश के रिसोर्सेज पर पहला हक मुसलमानों का है। ये तो कहा था ना भाई, ये तो कोई भूला नहीं है ना। अब सवाल है कांग्रेस उस दिशा में काम कर रही है, लेकिन असल सवाल तो यही है दोस्तों कि क्या भाजपा भी वही कर रही है जो कांग्रेस चाहती है। यहां मैं प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी भी दिखाऊंगा जो सच हो रही है, और वो जो भी बोलते हैं वो थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन वो सच हो रहा है भैया। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने अब महासंग्राम का खुलकर ऐलान कर दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो भाजपा कहते हैं, और दूसरी तरफ सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का दौर। ये महासंग्राम, ये नैरेटिव की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, और आज यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत सारे टू विंडो, बहुत सारे वीडियो आपके सामने रखूंगा दोस्तों। मैं सबसे निवेदन करता हूं आप सभी से कि आप जरूर कमेंट के साथ अपनी बात भी रखिएगा। आप सहमत हो तब भी, असहमत हो तब भी। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव इस कमेंट के साथ ही शुरू कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको डीके शिव कुमार की वो बाइट सुनाऊं जो बड़ा ऐतिहासिक हो गया अब, लेकिन आपको याद दिलाता हूं कि याद है बंगाल का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी बहुत उछाल पर थी। पिछला चुनाव बता रहा हूं, मोदी जी का नाम हर तरफ गूंज रहा था। यह हो रहा था कि भाजपा बंगाल में सरकार बनाएगी। अचानक से एक काम होता है। वो काम क्या हुआ? प्रशांत किशोर ने बंगाल में यह कह दिया कि भैया मोदी जी की लोकप्रियता का तो कोई तुलना ही नहीं है। अब इससे क्या हुआ? भाजपा का इकोसिस्टम तो गाने लगा कि देखो उसने भी मान लिया। लेकिन असल में प्रशांत किशोर ने इस बहाने बंगाल में जो मुसलमान मतदाता उसको बोल दिया कि कंफ्यूजन में मत रहना, जरा सा इधर उधर हुए मोदी जी जीत जाएंगे। और जो मुस्लिम मतदाता AIMIM के पास जाना चाहते थे, कांग्रेस के पास या लेफ्ट के पास, वो सब के सब ममता के पाले में आ गए और ममता की प्रचंड जीत हो गई। शिव कुमार वही तो नहीं कर रहे हैं। मैं पहले आपको बयान सुनाता हूं इनका कि किस प्रकार से इन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए अगर संविधान बदलना होगा तो वो बदल देंगे। सुन लीजिए। The criticism is that even the constitution doesn't allow for reservations based on religion. Yes, I agree. Let us see. Let us watch. Let what court comes out. We have started something. I know that everyone will go to the court. Let us wait for some good day. Good day will come. A lot of changes are there. Constitutions will be changing. There are judgments which alters the constitution also. अब देखिए दोस्तों, इस मामले में हुआ क्या। भाई कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दे दिया, वो भी ठेके में, धर्म के आधार पर। लेकिन पता ही नहीं चला भैया, IPL, औरंगजेब, यहाँ वहाँ संभल, सब मामले चल रहे हैं, कोई सुना ही नहीं। कांग्रेस को लगा फायदा कैसे होगा। अब ये तो बिहार चुनाव टारगेट है, आप जानते हैं। बिहार में एक भी JDU का मुस्लिम व्यक्ति प्रतिनिधि नहीं जीता, AIMIM बल्कि ज्यादा जीत गया था। अब डीके शिव कुमार ने कहा संविधान बदल देंगे, यह भी पता नहीं चला। लेकिन आज क्या हुआ? राज्यसभा के भीतर जेपी नड्डा ने इस मुद्दे को उठाया बड़े पुरजोर तरीके से, और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बहस भी हुई। लेकिन याद रखिए, अब यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, और यही तो कांग्रेस चाहती थी भाई। मुसलमानों को पता चल सके कि हम आप ही के हैं और आपके केवल हम ही हैं और कोई नहीं है। बिहार तक इसकी गूंज सुनाई पड़े कि ओवैसी से भी ज्यादा हम आपके हैं। मैं नड्डा जी का बयान सुनाता हूं
नड्डा जी ने तो अपने हिसाब से अच्छा ही किया ना, सुनिए। दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। एक और बयान सुनाता हूं नड्डा जी का। नड्डा जी ने पूरी जानकारी दी कि कर्नाटक की सरकार ने क्या किया, 4% आरक्षण धर्म के आधार पर। उसके बाद यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो संविधान भी बदल देंगे। भैया, धर्म के आधार पर तो बाबा साहब भी नहीं चाहते होंगे। कभी कांग्रेस ने ओबीसी SC ST के लिए किया है, इसके लिए किया है? नड्डा साहब यही दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं जो इस देश के हिंदू हैं, बाकी जो भी धर्म के मतदाता होंगे सबके लिए। ये हो किसके लिए रहा, एक बार वो सुनिए हिस्सा आप। Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. In public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वह संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए अनुरोध करते हैं। I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. अब मैं आपको कुछ 2 विंडोज सुनाता हूं दोस्तों। ये जो DK शिव कुमार की बाइट है ना, वो थोड़ा एक आध बार और सुनाऊंगा, इसलिए ताकि पूरा का पूरा आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। लोकसभा चुनाव में याद कीजिए भाई, लोकसभा चुनाव में खड़गे साहब पूरी देश की जनता को भड़काते थे कि मोदी जी आएंगे संविधान बदल देंगे। डराते किसको थे? ओबीसी SC ST को। और इन्हीं के राज्य से, खड़गे के राज्य से जो डिप्टी CM है, वो बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए संविधान बदल देंगे। कौन झूठ बोलता है, कौन कैसे भरमाता है, सुनिए। 2 विंडो दिखा रहा हूं। बीजेपी और RSS के लोग संविधान को खत्म करने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 में बीजेपी, RSS, मोदी ये क्या चाहते हैं? इस देश में भारी बहुमत अगर आएगा तो संविधान को हम बदलेंगे। But the criticism is that even the constitution doesn't allow for reservations based on religion. Yes, I agree. Let us see. Let us watch. Let what court comes out. We have started something. I know that everyone will go to the court. Let us wait for some good day. Good day will come. Lot of changes are there. Constitutions will be changing. There are judgments which alters the constitution also. देखा आपने, कौन झूठ बोलता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी भी सुनाता हूं, और मैंने जैसा कहा आपको बार बार याद दिलाने के लिए DK शिव कुमार, मैं हिंदी भी इसके बाद आपको बताऊंगा क्या कहते हैं। मोदी जी ने साफ कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि भाई ये जो ओबीसी SC ST कर रहे हैं ना, ये मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं और उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। 2 विंडो में फिर से देखिए मोदी जी का बयान पुराना, ये बयान है इनका 12 मई 2024 का, और DK शिव कुमार का कल का बयान सुनिए। तुष्टीकरण की जीत में अब इंडिया अलायंस SC ST OBC को मिलने वाला आरक्षण भी छीनना चाहता है। ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण अब मुसलमानों को दिया जाए, और भी आधा अधूरा नहीं, थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। Criticism is that even the constitution doesn't allow for reservations based on religion. Yes, I agree. Let us see. Let us watch. Let what court comes out. We have started something. I know that everyone will go to the court. Let us wait for some good day. Good day will come. Lot of changes are there. Constitutions will be changing. There are judgments which alters the constitution also. DK शिव कुमार क्या बोल रहे हैं मैं हिंदी में बताता हूं दोस्तों। ये कह रहे हैं, इनसे पहले चैनल का एंकर सवाल पूछते हैं कि लेकिन आलोचना यह है कि संविधान भी धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता, जो कि इन्होंने दिया है।
ये कहते हैं डीके शिव कुमार, डिप्टी सीएम है। हाँ, मैं सहमत हूं। आइए देखते हैं कि अदालत क्या फैसला सुनाती है। अपने मन से चले गए, हमने कुछ शुरू किया है और मुझे पता है कि हर कोई अदालत जाएगा। आइए किसी अच्छे दिन का इंतजार करें, अच्छा दिन आएगा, बहुत सारे बदलाव होंगे, संविधान भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। अब फिर से ये अंग्रेजी में आपको सुनाता हूं, लेकिन 2 विंडो में, और यही इसका कंक्लूजन पार्ट भी आप समझिए। राहुल गांधी भी कह चुके हैं, ओबीसी दलित आरक्षण पर जब सवाल पूछा गया था ना चुनाव के बाद, तो बोलते हैं कि वी विल थिंक स्क्रैपिंग रिजर्वेशन व्हेन इंडिया इज ए फेयर प्लेस। ये भी बता रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि हम आरक्षण कब खत्म करेंगे, ये बता रहे हैं। 2 विंडो में राहुल गांधी भी बोलते हैं वही डीके शिव कुमार भी बोलते हैं मुसलमानों के लिए। सुन लीजिए। Think of scrapping reservations when India is a fair place. When India is a fair place. Criticism is that even the constitution doesn't allow for reservations based on religion. Yes, I agree. Let us see. Let us watch. Let what court comes out. We have started something. I know that everyone will go to the court. Let us wait for some good day. Good day will come. Lot of changes are there. Constitutions will be changing. There are judgments which alters the constitution also. कर्नाटक सरकार ने जो कुछ किया है दोस्तों, याद रखिए, यह भारत की दशा और दिशा को बदलने वाला है। और यह सवाल अब खड़ा हो चुका है कि क्या भारत इस्लामिक राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है? क्या वो सारे अधिकार सिर्फ एक धर्म के लोगों को मिलेंगे? पहली बार ठेकेदारी में कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए आरक्षण कर दिया है। पढ़ाई लिखाई छोड़िए, सीधे ठेकेदारी में। वैसे ही वक्फ बोर्ड इतना मजबूत है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, संविधान सभा में भी मुस्लिम आरक्षण पर प्रस्ताव लाया गया था। BR बाबा साहेब अंबेडकर हों, पटेल हों, सरदार पटेल, कोई भी, सबने पुरजोर विरोध किया कि मुसलमानों को एक देश दे दिया, अब यहां भी दोगे। लेकिन शायद मंशा कुछ और रही होगी गांधी परिवार की, उस समय भी नेहरू की। कुछ तो होगा ना भाई, टुकड़े टुकड़े में दो। पहले पाकिस्तान दिया, बांग्लादेश भी दिया, अब और क्या दोगे? किरण रिजिजू साहब ने आज इस मुद्दे पर बहुत ही गंभीरता से अपने बयान रखा है। उन्होंने मुस्लिम लीग की बात कही। जो मुस्लिम लीग ने किया वही तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। जरा सुनिए, लोकसभा में बयान है ये। यहाँ खड़ा करने का आज कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो आज लोकसभा राज्यसभा दोनों में जो आवाज उठाई जा रहा है वो कोई मामूली मुद्दा नहीं है, बहुत गंभीर मुद्दे हैं। जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता, संवैधानिक पद पर बैठ करके ये कहता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और भारत के संविधान को बदलाया जाएगा। आप बताइए, अध्यक्ष बताए, यह सदन कैसे चुप बैठ सकते हैं? सरकार को आप लोग बढ़ जाए, बहुत गंभीर मुद्दा है। 1947 में जब मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पार्टी का सारा सदस्य, आप सुन ले 1947 में जब मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव लाया था कि मुसलमानों के लिए संवैधानिक उनका रिजर्वेशन होना चाहिए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का मुद्दे 1947 में आया। 28 अगस्त 1947 में सरदार पटेल जी और पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। अब एक बात तो तय हो गया है दोस्तों, जो भाजपा कर रही है वही कांग्रेस चाहती है। कांग्रेस भी यही चाहती है जो वो कर रही है मुसलमानों के लिए। पता तो चले, इतना बड़ा बड़ा काम। अरे ये नए संविधान की रचना कर रही है। भारत में एक और पाकिस्तान क्रिएट किया जा रहा है, इस बात को समझिए। धर्म के आधार पर आरक्षण, अरे कोई दूसरा कहां जाएगा? मैं तो सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं, स्वतः संज्ञान लीजिए और जाइए, देखिए क्या धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट तो स्वतः संज्ञान लेता है, क्या ये स्वतः संज्ञान लेने वाली चीज़ नहीं है? लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि भाजपा ने महासंग्राम का ऐलान कर दिया है और अब कोई चारा भी नहीं है। मैं किरण रिजिजू का एक और बयान सुनाना चाहता हूं आपको, जरा वो देखिए, लोकसभा में ही दिया गया है। कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूँ, आप अपना पोजीशन क्लियर करो। अगर आप मानते हैं, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, तो आपके वो
छीन लो उससे, नहीं तो आप नाटक मत करो। आप वहाँ कहते हो कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे और यहाँ बाबा साहब का फोटो लेकर के आप नाटक करते हो। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में आप लेकर के नाटक करते हो, मैं उसका निंदा करता हूँ। एक बात तो तय है दोस्तों, ये मानना पड़ेगा कि ये देश जिन रास्तों से होकर गुजरा है वहाँ नैरेटिव की लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत विचित्र है और शायद बहुत सारे चीज़ ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया डिकोड कर पाते हैं और ना अखबार डिकोड कर पाते हैं और तभी हम लोग जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए मैं मानता हूं दोस्तों, एक सामान्य सा पत्रकार आज जब आपके साथ खड़ा होता है तो उसे इतने सारे लोगों का साथ मिलता है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ ही 100 लोग बचे हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर में। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सबके लिए आभारी हूं कि आपने मेरे हाथ को मजबूत किया है। ये प्रेम स्नेह, यही मेरी असली ताकत है दोस्तों, आप ही ताकत है। और इसीलिए मैं खुलकर ना सिर्फ अपनी बात रखता हूं बल्कि उन नए नैरेटिव्स को डिकोड करता हूं, आपसे संवाद करता हूं और उन बातों को भी आपके सामने दिखाता हूं। मैं परिश्रम करता हूं, इसके लिए आप लोगों के बड़े कमेंट्स आते हैं, लेकिन आप लोग जिस प्रकार से मेरा प्रोत्साहन करते हैं दोस्तों, निश्चित रूप से मुझे और परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और साथ ही निवेदन करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो पर भी अपने कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और हाँ, जो प्रेम आपने इस हरीश बर्णवाल चैनल पर दिया है वही प्रेम दोस्तों आप HB मेलोडी पर भी दीजिए। जो काम यहाँ कर रहा हूँ वही गीतों के ज़रिए वहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। याद रखिए, HB मेलोडी पर आप जितना मुझे ताकत देंगे, मेरे हाथ को मजबूत करेंगे, उसमें आपको और नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यकीन मानिए, जो काम ये सब नहीं कर सकते ना, वो गीत करते हैं। गीतों में वो ताकत होती है। मुझे लगता है आप सहमत होंगे। तो अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।